मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। अगर ये पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। पर आज हम जानेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक का सफर क्या रहा है और इसे पारित कराने में कौन कौन सी अड़ंगे लग रही थी और कौन कौन लोग थे जो सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे। पर आपको बता दें कि इसको पारित कराने में तब सबसे ज़्यादा अड़ंगे वही लगा रहे थे जो आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कि मुस्लिम महिलाओं को, पिछड़ी जाति के महिलाओं को, शेड्यूल्ड क्लास और दलित महिलाओं का प्रावधान नहीं किया जाएगा तो हमारा जंग और जिहाद हमारा जारी रहेगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना समर्थन पत्र मैं कल भेज रहा हूँ। अब संघर्ष ऐसा संघर्ष होगा जो 1977 में हुआ था, उससे बड़ा संघर्ष होगा। अगर महिला बिल हमारे संशोधनों के साथ पास नहीं किया जाएगा, पहले कह दिया था, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। तो समर्थन वापस लेंगे, बात होगी तो होगी, लेकिन हम इस सवाल पर हम लोग समर्थन वापस सार्वजनिक रूप से करते हैं। कहीं प्रेसिडेंट आगे तो लिए भी, आगे पीछे कर ले लिया तो ले लिया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। सबसे पहले 1996 में 13 दलों की गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस दिशा में पहली कोशिश की थी। उस समय के कानून मंत्री रमाकांत दीखल्प ने संविधान के 81वें संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश किया। इसके तहत संविधान में दो नए कानून अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा जाना था। जनता दल समेत सरकार को समर्थन देने वाले कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। इस विरोध में सरकार घबरा गई। आखिरकार बिल को 31 सांसदों वाले एक संयुक्त समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया। तब इस बिल के विरोध में सांसद शरद पवार ने कहा था कि कौन महिला है कौन नहीं है, केवल छोटे बाल रखने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने देंगे। यूनाइटेड फ्रंट सरकार अपने ही समर्थक दलों के इस विद्रोह की वजह से इस बिल को पास नहीं करा पाई थी। फिर 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सदन में इस बिल को पास कराने की कोशिश कई बार की थी। पहली बार 13 जुलाई 1998 में कानून मंत्री एम धबीदुरी ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, जिसका राजद, सपा समेत कई दलों ने विरोध भी किया था। राजद सांसद सुरेंद्र प्रताप यादव ने स्पीकर जीएमसी बालायोगी के हाथ से बिल की कॉपी को छीनकर फाड़ दिया था। बिहार सरकार में अभी के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस बिल के फाड़ने पर कहा था कि BR अम्बेडकर ने उनके सपने में आकर ऐसा करने के लिए कहा था। पर इस बिल को 14 जुलाई को एक बार फिर से लोकसभा में पेश करने की कोशिश हुई। हालांकि राजनीतिक दलों के हंगामों और सहमति नहीं बनने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर 11 दिसंबर 1998 को एक बार फिर से लोकसभा में इस बिल को पेश करने की कोशिश हुई। तब सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए। इस वक्त धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। आखिरकार सरकार ने एक बार फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर 23 दिसंबर 1998 को आखिरकार सदन में इस बिल को पेश करने में सरकार कामयाब रही। इस समय भी सपा बसपा समेत कई दलों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया, पर एनडीए सरकार को समर्थन देने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी एक बार फिर विरोध किया था। एक बार फिर पहले की तरह ये बिल सदन में पास नहीं हो सका। अटल बिहारी सरकार ने उस समय के कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को एक बार फिर से सदन में इस बिल को पेश किया। एक बार फिर सपा बसपा और राजद के सांसदों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया।
महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने की बात इस बिल में कही गई। इस वोटिंग में बहुजन समाज पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि हम असहमत हैं बिल के इस स्वरूप से हम असहमत हैं और अपनी असहमत को व्यक्त करते हुए हम लोग इस वोटिंग से अपना बॉयकॉट करेंगे। वाजपेयी सरकार ने इसके बाद 3 बार यानी कि 2000, 2002 और 2003 में इस विधेयक को आगे कानून बनाने की कोशिश की। हालांकि हर बार की तरह इन सभी मौकों पर अटल सरकार को कामयाबी नहीं मिली। जुलाई 2003 में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई लेकिन असफल रहे। इसकी वजह से विधेयक पास नहीं हो पाया। फिर 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में दिए अपने संयुक्त संसदीय भाषण में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार के कमिटमेंट को याद दिलाया। यूपीए सरकार ने 6 मई 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। उस दौरान सपा सांसद अबू आजमी ने कानून मंत्री HR भारद्वाज की तरफ दौड़कर बिल फाड़ने की कोशिश की थी। बिल पेश होने के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुझाव दिया गया कि इस बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित किया जाना चाहिए। फिर 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, लेफ्ट पार्टियां और जेडीयू ने बिल का समर्थन भी किया। इसके बाद विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे। हालांकि यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। कांग्रेस को डर था अगर उसने इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए ये विधेयक अभी भी जिंदा है। अब खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस बिल को कैबिनेट में विधेयक को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पर आपको बता दें कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं। दुनिया की सभी संसदों में महिलाओं की संख्या मात्र 25% है। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जहां संसद में 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, जिसमें रवांडा 61% है, क्यूबा में 53% है, बोलीविया में 53% और यूएई में भी 50% महिलाएं हैं। अगर दुनिया में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 198 देशों में भारत 148वें नंबर पर है। हमसे ऊपर चीन 46वें नंबर पर है, बांग्लादेश 111वें नंबर पर है और पाकिस्तान 116वें नंबर पर है। तो ये था महिला आरक्षण बिल का सफर। आप हमारी इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।